जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत को जय गुरु जी। यह मेरा पहला सत्संग है। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरु जी से कब मिली ये मुझे भी नहीं पता है। गुरु जी शायद मेरी रक्षा तो बहुत पहले से कर रहे हैं, पर मैं इतना जानती हूँ कि 2023 में मेरे घर के सामने एक ज्योति आंटी रहती थी। उन्होंने सत्संग रखा था और मुझे बुलाया। उस समय मैं उस सत्संग में गई। पहले तो गुरु जी के विषय में मुझे कुछ भी पता नहीं था, पर जब मैं गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, शांति फील हुआ। मैं सत्संग में बैठी, गुरु पास से को देखती रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद मेरे जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, इसलिए गुरुपा ने अपने से जोड़ लिया। पर मैं नहीं, गुरुपा के विषय में कुछ नहीं जानती थी। हर रोज मेरे घर में, पर उसके बाद गुरुपा ने मेरे हर संकट में मेरा साथ देते चले गए। उन्होंने मोर के रूप में मेरे घर के आसपास ही रहे। 2 मोर हमेशा मेरे घर के आसपास ही घूमते रहते थे और 2-3 मोरनियाँ भी थीं जो मेरे घर के पास ही रहती थी। मैं खिड़की से देखती थी, किचन की खिड़की से, तो बहुत सुंदर लगता था। मुझे लगता था कि मैं इनको बाहर जाकर भी देखूं, तो सारे काम छोड़कर मैं बाहर तक चली जाती थी देखने के लिए। बहुत अच्छा लगता था मुझे उनका दर्शन करना। गुरुपा तो मेरे कठिन समय में मेरा साथ दे रहे थे। मुझे माफ़ करना गुरुपा, मैं नहीं समझ पाई। मैं उन दिनों बहुत ही परेशानी के दौर से गुजर रही थी, ये गुरुपा को पता है। मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में बहुत दूरियां आ गई थी। इसी दौरान मैं 2003 में मुंबई शिफ्ट हो गई अपनी बेटी के साथ। मेरे मोबाइल में गुरु जी का मैसेज आने लगा, तो मेरा झुकाव कहो या खिंचाव गुरुपा की ओर होने लगा और मैं गूगल करती रही कि कहीं तो गुरु जी का होगा मंदिर। तो मैंने देखा कि मुंबई में गोरेगांव में के पास ही गुरु जी का बड़ा मंदिर है। मुझे अच्छा लगा कि चलो मैं दर्शन करके आती हूँ। मैं एक दिन सोची कि चलो बड़ा मंदिर दर्शन करके आती हूँ गुरु जी का। मैं मुंबई में नई थी, पर हिम्मत करके एक दिन जाने का प्रोग्राम बना लिया। हाँ ना करते करते मैं कब निकल गई घर से मुझे पता ही नहीं चला। और जाकर वहाँ पहुँची, स्टेशन पहुँची, तो मैंने एक ऑटो वाला से बोला कि क्या आप गुरुपा के मंदिर जाओगे, गुरु जी का आश्रम जाओगे? तो उन्होंने बोला हाँ चलिए, मैं चलता हूँ। और विश्वास नहीं करोगे कि उस ऐसा लगा कि गुरु जी ही तो मेरी मदद तो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि हाँ मेरा तो वहाँ आना जाना लगा रहता है। पर जंगल देखकर मुझे ये भी लग रहा था कि मैंने अपना डिसीजन सही लिया अकेले आने का, पर डर नहीं था अंदर से, मुझे एक हिम्मत थी। पर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं निकल ही गई हूँ तो मंदिर दर्शन करके आती हूँ, सब गुरुपा संभाल लेंगे। जब मैं गुरुपा के मंदिर पहुँची, अंदर गई, तो मुझे विश्वास नहीं करोगे संगत जी कि इतनी सुकून और इतनी शांति मिली। मैं तो सिर्फ गुरुपा के स्वरूप का ही दर्शन करती रही, उनके स्वरूप को ही मैं निहारती रही। बहुत ही वहाँ जाकर तो ऐसा लगा कि मेरे तो कोई दुख है ही नहीं। गुरुपा ने मेरे सारे दुख जाते ही काट दिए। वहाँ जाते ही मैं बहुत दिनों के बाद अंदर से शांति फील कर रही थी, खुशी महसूस हो रहा था। बहुत बहुत अच्छा लगा। वहाँ फिर लंगर प्रसाद लिया, जल प्रसाद ली और आ गई। मेरे साथ उसके बाद रोज़ सत्संग होने लगे। एक दिन ऐसे ही नहाकर पूजा करने बैठी, बेटे का फ़ोन आया कि मम्मी मेरा घड़ी गुम हो गया। पता नहीं मेरे मुंह से निकला, जाओ मिल जाएगी। शायद गुरुपा ने ही मुझसे बुलवाया था ये बात। तो थोड़ी देर के बाद बेटे का फ़ोन आता है, मम्मी घड़ी मिल गई। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। उस दिन के बाद से हमेशा हर रोज़ मेरे साथ कुछ न कुछ सत्संग होने लगे। गुरु जी की कृपा अनंत है। आपके मेरे
अंग संग रहते हैं गुरुपा, हमेशा अंग संग होने का एहसास कराते हैं गुरुपा। फिर एक दिन गुरुपा का मैसेज आया, बेटा डुगरी आने की तैयारी कर ले। मैं बोली, डुगरी मैं कैसे जाऊंगी, मेरे अंकल जी तो तैयार भी नहीं हुए। पर महान है गुरु जी, जो जिन्होंने सारे प्रोग्राम पहले ही सेट कर रखा था। और मैं जब यहाँ से पंजाब गई तो मैंने बोला अंकल जी को कि मुझे डुगरी जाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, दर्शन कर लेंगे। उन्होंने ना नुकर कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप बोले ठीक है, दर्शन कर लेंगे। और उनका इलेक्शन ड्यूटी भी था उस दिन वहाँ पर, फिर भी इन्होंने मुझे दर्शन कराया। दर्शन बहुत अच्छे ढंग से हो गया, समय के अंदर ही हो गया दर्शन गुरु जी का। लंगर प्रसाद लिया। वहाँ से जब हम लोग चले तो गुरु जी अपनी उपस्थिति का एहसास अपने फ्रेग्रेंस के द्वारा मुझे दिया। बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छी खुशबू फूलों की आ रही थी। तो मैंने अंकल जी को बोला, आपने ये एक खुशबू फील किया? तो बोलते हैं नहीं। तब उसके बाद गुरुपा ने उनको भी ये फील करवाया, तो बोलते हैं हाँ अब आ रही है। तो बोले देखो गुरुपा ही मेरे साथ चल रहे, हम लोगों के साथ चल रहे हैं। और समय के साथ मैं जब ट्रेनिंग सेंटर पहुंची, ये तो अंदर चले गए ट्रेनिंग में, और मैं बोली कि चलो मैं बाहर पेड़ के पास ही बैठती हूँ। जब मैं अकेले बैठी थी तो इतनी गर्मी होने के बावजूद भी गर्मी मुझे नहीं लग रही थी, हवा चल रही थी अच्छी। और गुरुपा कलरफुल तितलियों के रूप में मुझे हमेशा दर्शन देते रहे। जब तक मैं बैठी रही गुरुपा आते रहे, मेरे आसपास घूमते रहे, मेरे सिर के चारों तरफ से घूमकर चले जाते। और एक बटरफ्लाई ब्राउन कलर का आकर मेरे ऊपर बैठा है। पता नहीं गुरुपा की कौन सी ये मेहर थी मुझ पे कि उन्होंने कौन से संकट काटे, मुझे नहीं पता। पर वहाँ पे बैठ कर मुझे एक अंदर से खुशी फील हो रही थी कि गुरुपा अपने दर्शन दे रहे हैं, मेरे अंग संग हैं। बहुत अच्छा फील किया मैंने, सच में बहुत दिनों के बाद ऐसा फील किया था। फिर गुरुपा ने एक दिन ऐसे ही बोला था कि बेटा तुम्हारे यहाँ काला जादू किया गया है, तुम्हारे ऊपर मारन क्रिया है, तो तुम ये सब करो। मैं बोली अकेले मैं कैसे करूँ? पटियाला के काली मंदिर में चोला चढ़ा। पर मैं अंकल जी को बोली मुझे एक दिन पटियाला जाना है। इन्होंने फिर भी नाक नहीं किया। मैं पटियाला गई, माता को चुन्नी चढ़ाई, बजरंगबली के मंदिर गई, वहाँ उनको चोला चढ़ाया। पर इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बहुत ही अच्छी तरह से मेरे सारे काम हो गए। मुझे बहुत खुशी फील हुआ। ना रास्ता में ही इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गुरुपा, मेरे अंकल जी को चेंज ही कर दिया इन्होंने। बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मेरे घर का माहौल ही कुछ और है, बहुत ही शांति है घर में, एक दूसरे से बात करने लगे हैं सभी। बहुत अच्छा माहौल कर दिया गुरुपा ने, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर कुरिए, पर मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने बोला गुरुपा आप ही मुझे हिम्मत दोगे शुक्राना करने का, मैं कोशिश करती हूँ। मैंने कोशिश किया और ये आज शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया। अभी समाधि दिवस के दिन जब मैंने जोत जलाया, सीधी साक्षात गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए उसमें जोत में। मैंने बोला, मैंने अपने अंकल जी को भी सेंड किया, बेटे को भी सेंड किया, बेटी को भी दिखाया, देखो लग रहा है ना कि गुरुपा इसके अंदर खड़े हैं बिल्कुल। अनंतम ब्लेसिंग देकर गए वो गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे साथ रोज़ सत्संग हो रहे हैं, गुरुपा की कृपा से मेरे काम आसानी से बनते चले जा रहे हैं। उनके अंदर क्या बोलूँ मैं, गुरुपा के विषय में जितना बोलूँ कम है। सच में गुरुपा आज ना होकर भी सभी के अंग संग है। ना होकर तो ना बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने उपस्थिति का एहसास किया है। मेरे अंग संग रहे हैं गुरुपा, मेरे बच्चों के सहायक बने हैं गुरुपा। मैं नहीं कह सकती, आज गुरुपा अपने सभी भक्तों के बीच में सभी भक्तों को हैंडल कर रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, सभी के कष्ट को इसी तरह से दूर करते रहना, और जो सही है उनकी भलाई करते रहना, सभी ज़रूरतमंद की मदद करना गुरुपा। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम कर देना चाहती हूँ।
शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा के मंत्र जाप के द्वारा मैं सत्संग समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।